हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 34 शेड्यूल्ड टू बी डन ऑन 8th February 2021 फॉर क्लास 8th। बेटा ये वैसे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। दिस वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जनरली बच्चे बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में गलती करते हैं क्योंकि वो हैबिट्स, जब हैबिट्स के सेंटेंसेस होते हैं, जो रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें वो गलती से दूसरे टेंस यूज़ कर लेते हैं या पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूली, जो चीज़ हमेशा लगातार होती है इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी वन। ये हिंट होता है आपके लिए, एवरी वन, एवरी वीक, एवरी मंथ। उसका एक रेगुलर रूटीन अगर पता चलता है, तो जो रूटीन, जो हैबिट्स के बारे में सेंटेंसेस है, वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफ्टन, ऑफन और इज फैक्चुअल, या कोई फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। जैसे देखिए, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या सुबह जल्दी उठती हूँ। हर सुबह, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, तो हर सुबह। फिर शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे टेनिस खेलती है। कैट्स लाइक मिल्क, तो कैट्स, बिल्लियों को क्या पसंद है? बिल्लियों को दूध पसंद है। वो फैक्ट है कि बिल्कुल सही बात है कि वो दूध पसंद है उन्हें। तो ये कैसे हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे फैक्ट है, आई लिव इन इंडिया, तो जो ये फैक्ट है उसमें क्या यूज़ हो रहा है? लिव। हैबिट या रूटीन्स होते हैं, जैसे जो हैबिट्स हैं या रूटीन्स है किसी के, दे स्विम एवरी डे, वे हर रोज़ स्विम करते हैं, तैरते हैं। फीलिंग्स या इमोशंस को बताने के लिए भी दे लाइक पिज़्ज़ा, उन्हें पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। जनरल ट्रुथ हो अगर, तो संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, तो ये ट्रुथ है कि संडे कब आएगा? ये सैटरडे के बाद आता है। तो इस तरह से बेटा हमें कुछ और सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, तो यहाँ देखिए बेटा, आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ES कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको यहाँ अप्लाई करके देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए, आई जो है वो प्लूरल प्रोनाउन काउंट होता है। आई, आप कभी भी आई के साथ एस या ES का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क। ही गोज़, तो गो के साथ ES लग गया, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही, शी, इट, इनके साथ एस और ES का यूज़ होगा वर्ब के साथ। ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, उसकी हैबिट है कि वो हमेशा कॉफ़ी पीता है। वो 11 बजे सोने, वह 11 बजे सोने चला जाता, मैं हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ, यहाँ मैं है आई, वह 11 बजे सो जाता है, तो उसकी एक हैबिट है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वे ज़्यादातर स्कूल में लंच कर लेते हैं। अब एक जनरल ट्रुथ या फैक्ट होगा, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, द सन राइजेज, देखिए ES का यूज़ हो रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है कि जो सूर्य है, सूरज है, वो पूर्व दिशा में उगता है, उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। वाटर बॉयल्स, वाटर उबल जाता है, पानी जो है वो कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पर। तो ये एक फैक्ट है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ट्रू इन द प्रेजेंट, जो चीज़ अभी सच है, आई लिव इन वॉशिंगटन, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ, मैं वॉशिंगटन में रहता हूँ। शी इज़ 60 years old, ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, तो यहाँ एवरी डे ने बता दिया कि ये चीज़ रूटीन में है। अब देखिए, इसी तरह से हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो सेंटेंसेस है, वो 4 तरह के होते हैं। स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, येस और नो क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स। तो पहले तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हैबिट के लिए, फैक्ट के लिए, ओपिनियन के लिए, शेड्यूल्स के लिए और रेगुलर
एक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। और देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या, आई एम एन इंजीनियर, ये एक स्टेटमेंट है, मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर इसी को नेगेटिव यानी कि नेगेटिव हो गई तो नकारात्मक हो जाएगी, तो आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं इंजीनियर हूँ? तो अगर आपका आंसर है यस, यस यू आर। अगर आपका आंसर है नो, नो यू आर नॉट। तो इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। जिस सेंटेंस का पॉजिटिव या जिसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है, और उसको अगर हम येस नो क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है बेटा, तो वो येस नो टाइप क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है वो। और उसका आंसर आप कैसे दोगे, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है तो येस या नो में आंसर होता है उसका, हाँ या ना में आंसर होता है। तो देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी नहीं हैं। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? येस आई एम, नो आई एम नॉट। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ नॉट इन द रूम, इज़ ही इन द रूम? येस ही इज़, और येस ही इज़ नॉट। शी इज़ माई मदर, वह मेरी मदर है। शी इज़ नॉट माई मदर, इज़ शी माई मदर? येस शी इज़, नो शी इज़ नॉट। इट इज़ अ कैट, इट इज़ नॉट अ कैट, इज़ इट अ कैट? अब देखिए, वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली नहीं है, क्या वह एक बिल्ली है? तो येस या नो पे आप आंसर देंगे, येस इट इज़, या फिर नो इट इज़ नॉट। वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स। आर वी फ्रेंड्स, क्या हम सब दोस्त हैं? तो येस वी आर, और या फिर क्या होगा, नो वी आर नॉट। दे आर डेंटिस्ट, वे सब डेंटिस्ट हैं। दे आर नॉट डेंटिस्ट, वे सब डेंटिस्ट नहीं हैं। आर दे डेंटिस्ट, क्या वे डेंटिस्ट हैं? डेंटिस्ट मतलब दांतों के डॉक्टर। येस दे आर, या फिर नो दे आर नॉट। इस तरह से आपका जो आंसर हो आप उसमें वो दे सकते हैं। अब बेटा, आपका जो टास्क है आज का वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर। तो आपको पहले भी वर्कशीट्स में कराया जा चुका है। ही, शी, इट, इन सभी के साथ यूज़ होता है बेटा इज़। आई के साथ प्रेजेंट में यूज़ हो रहा होता है एम। और बेटा, जो प्लूरल प्रोनाउंस है सारे, प्लूरल प्रोनाउन कौन से हो गए, यू, वी, दे, इस तरह से इनके साथ क्या यूज़ होता है, इनके साथ आर यूज़ होता है। तो देखिए, हमें इस, एम और आर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस बेटा। पहला आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, राज डैश माई फ्रेंड। तो राज इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ होता है। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो ही के साथ क्या आएगा, इज़, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी बुक, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, बिल्कुल सही, सिंगुलर के लिए यूज़ होगा इट इज़ अ स्टोरी बुक। अब ये देखिए, यू के साथ क्या होगा, डैश यू अ बुक सेलर, तो आर यू अ बुक सेलर। आई के साथ क्या यूज़ होता है बेटा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th ए, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 8th ए का स्टूडेंट हूँ। वी के साथ क्या होगा, वी प्लूरल है बेटा, तो वी आर नॉट थीव्स। दिस इज़ नॉट योर पेन, यह तुम्हारा पेन नहीं है। दिस बेटा पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है, तो याद रखेंगे, और दोनों के साथ ही इस का यूज़ होता है। अब देखिए, आर दे योर रिलेटिव्स, तो दे के साथ हमेशा क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब आर, तो यहाँ आ गया क्या वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दे आर माई कजन्स, तो यहाँ दे के साथ क्या आएगा, आर। आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। डैश शी योर सिस्टर, तो शी के साथ आता है बेटा इज़ शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। डैश दैट अ पियानो, इज़ दैट अ पियानो, क्या वह, यह नहीं है बेटा, वह। दिस जो होता है वो पास के लिए यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और दैट जो होता है वो दूर किसी चीज़ के लिए, प्लूरल। यहाँ पर बेटा सिंगुलर के लिए ही है दिस और दैट, और प्लूरल होगा तो क्या होगा, दीज और दोज। जो पास में होगा उसके लिए दीज, और जो दूर होगा उसके लिए दोज होगा। और हमेशा प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है, आर का यूज़ होता है।
अब देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. Always wear a mask. Wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.